जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो SAC अप्रेंटिस ऑनलाइन फॉर्म 2020 के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाओगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप वीडियो में देख लीजिए, आपका नोटिफिकेशन अनाउंस हुआ है जिसमें कि आप लोग 9 नवंबर 2020 से लेकर 23 नवंबर 2020 शाम 5 बजे तक अप्लाई कर पाओगे। और जो आपकी यहाँ पर वैकेंसी निकली है, ये आपकी ग्रेजुएट और टेक्नीशियन अप्रेंटिस के पद पर निकाली गई है। किस डिसिप्लिन के लिए निकाली गई है, उन डिसिप्लिन के नाम आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। और अप्लाई करने के लिए आपसे जो क्वालिफिकेशन मांगी है वो आपकी डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए उसी डिसिप्लिन में, जिस डिसिप्लिन में आप अप्लाई करना चाहते हो। आपने ऊपर हिंदी नोटिफिकेशन देखा और नीचे आप यहाँ पर इंग्लिश नोटिफिकेशन चेक कर सकते हो। और जो आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए उसके बारे में भी आप यहाँ पर जानकारी चेक कर सकते हो। इसके अलावा जो आपकी एज लिमिट रखी गई है वो मैक्सिमम 35 साल है। इसमें गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग 35 साल के अलावा SC/ST कैंडिडेट को 5 साल की और OBC को 3 साल की छूट दी जाएगी। स्टाइपेंड ग्रेजुएट अप्रेंटिस को 9,000 रुपये पर मंथ और टेक्नीशियन अप्रेंटिस को 8,000 रुपये पर मंथ दिया जाएगा। अप्लाई करने के लिए कोई एप्लीकेशन फीस पे आपको नहीं करनी पड़ेगी। अब चलिए जानते हैं इसके प्रोसेस के बारे में। तो यहाँ पर अभी जो आप वेबसाइट देख पा रहे हो इसी के माध्यम से अप्लाई किया जाएगा। इसका डायरेक्ट लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लिंक आपको ओपन कर लेना है और जो स्टेप अब मैं आपको बताने वाला हूं इन स्टेप्स को आपको फॉलो करते जाना है। तो यहां पर आने पर आपको अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहां पर आपके सामने कुछ इस तरह से जानकारी आएगी, आपको यहां से इसको कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद यहां पर आपके सामने सभी डिसिप्लिन आ जाएंगे। आपको यहां पर चूज कर लेना है कि आप किस डिसिप्लिन में अप्लाई करना चाहते हो और उसी के सामने आपको यहां पर अप्लाई के ऊपर क्लिक करना है। सभी पर अप्लाई करने का तरीका सेम रहेगा, इसलिए यहां पर आप कोई भी पोस्ट पर अप्लाई इसी वीडियो को देख करके कर सकते हो। तो जैसे ही आप अप्लाई के ऊपर क्लिक करते हो तो यहां पर आपके सामने जानकारी आ जाएगी पोस्ट डिटेल की, जिसमें कि आप देख सकते हो कि आप किस पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हो। नीचे है पर्सनल डिटेल्स, तो यहां पर इसमें सॉल्यूशन में आपको चूज कर लेना है श्री, मिस्टर, मिसिज या फिर डॉक्टर। तो चलिए हम यहां से श्री सिलेक्ट कर लेते हैं। फुल नेम आपका 10वीं की मार्कशीट के अनुसार क्या हो नाम आपको यहां पर भरना है। फादर हस्बैंड नेम यहां पर आपको दे देना है। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आपको अपने पति का नाम देना है, नहीं तो आपको अपने पिताजी का नाम यहां पर एंटर कर देना है। जेंडर आपका जो भी हो यहां से आपको सिलेक्ट करना है। कास्ट कैटेगरी आपकी जो भी है वो आपको चूज कर लेनी है। वेदर इन गवर्नमेंट सर्विस अगर हो तो यस कर दीजिए, नहीं तो नो ही रहने दीजिए। पर्सन विद डिसेबिलिटी क्या विकलांग हो, अगर हो तो यस कीजिए, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो ही रहने देना होगा। एक्स सर्विसमैन हो तो यहाँ पर यस कर लीजिए, नहीं तो इसको एज इट इज रहने दीजिए। डेट ऑफ बर्थ आपकी जो भी है यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेनी है। पहले डे सिलेक्ट कीजिए, इसके बाद यहाँ से मंथ और इसके बाद जो भी आपका ईयर है वो यहाँ पर आप खुद से भी एंटर कर सकते हो। तो चलिए हम यहाँ से इसको फिलअप कर देते हैं। करने के बाद यहाँ पर नेशनलिटी इंडियन दी जा रही है। एड्रेस में आपका जो भी एड्रेस है आपके डॉक्यूमेंट के अनुसार या फिर आपकी ID के अनुसार वो यहाँ पर आपको फिलअप करना है। सिटी विलेज का नाम यहाँ पर देना है। स्टेट यूनियन टेरिटरी कौन सी है, यानी कि किस स्टेट से आप इस फॉर्म को भर रहे हो वो आपको चूज कर लेना है। आपके पोस्ट ऑफिस डिस्ट्रिक्ट का पिन कोड क्या हो यहाँ पर आपको भर देना है। अपना वैलिड मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर करना है और आपके पास का रेलवे स्टेशन कौन सा है वो यहाँ पर आपको लिखना है। ईमेल एड्रेस आपको यहाँ पर अपना फिलअप कर देना है। साथ ही आपको अपनी ईमेल आईडी फिल करने के बाद दोबारा से इसको नीचे वाले ऑप्शन में डाल करके कंफर्म भी कर देना है। ये करने के बाद जितनी भी जानकारी आपने यहाँ पर भरी इनको एक बार चेक करना है और फिर आपको नीचे आकर के नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने क्वालिफिकेशन की जानकारी आ जाएगी, जिसमें कि आपको एक एक करके सभी जानकारी भरनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर है 10th की जानकारी। तो आपको मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग के अंदर चूज करना है कि आपने किस मंथ के अंदर पास की थी और किस ईयर के अंदर आपने पास की थी। तो आपको यहाँ पर ईयर खुद से फिलअप कर देना है। किस बोर्ड से आपने 10वीं पास की थी उस बोर्ड का नाम आपको देना है। परसेंटेज आपकी कितनी थी वो यहाँ पर आपको लिख देनी है और क्लास आपको चूज कर लेनी है कि फर्स्ट, सेकंड, पास या फिर डिस्टिंक्शन। इसके बाद है HSC यानी कि 12th। तो अगर आपने 12th भी की है तो आप उसकी जानकारी दे सकते हो। आपको डिसिप्लिन के ऊपर क्लिक करके चूज करना है कि आपने साइंस, कॉमर्स या फिर आर्ट्स से की थी और मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग आपको सेम तरीके से फिल करना है। बोर्ड नेम यहाँ पर आपको फिलअप कर देना है। परसेंटेज अपनी एंटर करनी है और यहाँ पर जो आपकी क्लास है वो चूज कर लेनी है। अगर आप ITI पास कैंडिडेट हो और आप उसकी जानकारी देना चाहते हो तो यहाँ पर आप दे सकते हो। आपको अपना डिसिप्लिन सिलेक्ट करना है। ये आप एक्स्ट्रा तौर पर दे सकते हो क्योंकि इसमें ITI की क्वालिफिकेशन कंपलसरी रूप पे नहीं मांगी। तो अगर आप देना चाहते हो तो दे दीजिए, नहीं तो खाली छोड़ दीजिए। फिर आपको नीचे आना है और डिप्लोमा के कॉलम में आना है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर लेकर के चलता हूँ। तो ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। इसमें आप देख लीजिए, अगर आप इन डिसिप्लिन या फिर इन ट्रेड पर अप्लाई कर रहे हो तो
आपसे बी टेक की योग्यता मांगी है जो कि फर्स्ट क्लास होनी चाहिए, जिसमें कि आपके कम से कम 65% होने चाहिए, और वो आपने चाहे इंडिया की किसी भी जगह से किसी भी यूनिवर्सिटी से की है, आप एलिजिबल माने जाओगे अप्लाई करने के लिए। बट अगर आप इन ट्रेड पर अप्लाई कर रहे हो, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हो, तो इसमें अप्लाई करने के लिए आपसे डिप्लोमा की योग्यता मांगी जो कि फर्स्ट क्लास के साथ पास होनी चाहिए, और वो आपका जो डिप्लोमा आपने किया है वो आपका स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन या फिर यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। और वो कौन कौन सी स्टेट है वो यहाँ पर आप देख लीजिए, महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, दादरा नगर हवेली, दीव एंड दमन यूटीसी। अगर यूटीएस अगर आपने इनसे डिप्लोमा किया है तो तभी आप एलिजिबल हो। अगर जो आपने बी टेक की योग्यता की है, चाहे वो इंडिया के किसी भी जगह से की है, तो आप तब भी एलिजिबल हो। तो चलिए अब यहाँ पर आते हैं, और आने पर यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको डिप्लोमा के अंदर अपनी जो डिसिप्लिन है वो चूज करना है। इसके बाद किस ईयर के अंदर पास किया था, किस मंथ के अंदर पास किया था, वो आपको सिलेक्ट करना है। एग्जाम टाइप क्या था, मार्क्स के अंदर थी तो मार्क्स के ऊपर रहने दीजिए। अगर सीजीपी या फिर अन्य स्टेटस था वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। अपने बोर्ड या फिर इंस्टीट्यूट का नाम आपको लिख देना है, और स्टेट ऑफ टेक्निकल बोर्ड आप देख लीजिए, आपके यहाँ पर सिर्फ यही विकल्प है, इनका मतलब आपका यहीं से डिप्लोमा होना चाहिए, इनमें से किसी एक स्टेट से, तो वो आपको चूज करना है। परसेंटेज आपको फिलअप कर देनी है और यहाँ से क्लास चूज कर लेनी है। नीचे आती है ग्रेजुएशन, यानी कि अगर आप ग्रेजुएशन के माध्यम से अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पर एग्जाम पास्ट में सिर्फ बी टेक की जो क्वालिफिकेशन है वो ऐड की गई है, इसलिए आपको यही चूज करनी होगी। साथ ही नीचे है डिसिप्लिन सब्जेक्ट, तो यहाँ पर सिविल का ऑप्शन ही है, इसलिए हम सिविल सेलेक्ट कर लेते हैं। मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग आपको सेम तरीके से सिलेक्ट करना है। यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट यहाँ पर आप इनमें जो भी दी जा रही है वो अपनी सिलेक्ट कर लेनी है, मे बी आपकी यूनिवर्सिटी इसके अंदर जरूर होगी। ये करने के बाद यहाँ पर आपको एग्जाम टाइप सिलेक्ट कर लेना है, और परसेंटेज यहाँ पर जितनी भी है आपकी वो आपको फिलअप कर देनी है। ये फिलअप करने के बाद यहाँ पर आपको क्लास चूज करनी है, और फिर नीचे अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट की जानकारी देना चाहते हो आपके पास है तो आप भर दीजिए, पीएचडी की जानकारी है तो आप यहाँ पर भर दीजिए, नहीं तो आपको नीचे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर दोस्तों आपके सामने आती है एक्सपीरियंस इन्फॉर्मेशन, तो इसमें जरूरी रूप से आपसे कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा, यानी कि बिना एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। बट अगर आप देना चाहते हो तो यहाँ पर थोड़ा शॉर्ट में जान लीजिए। पोस्ट हेल्ड के कॉलम में आपको लिखना है उस पोस्ट का नाम जिस पोस्ट पर आपने एक्सपीरियंस प्राप्त किया है, कब से आपने वो जॉब ज्वाइन की थी वो आपको यहाँ पर मंथ एंड ईयर चूज करना होगा, कब तक की थी वो मंथ ईयर आपको सर्विस 2 में चूज करना है, कितने मंथ की आपकी सर्विस थी वो आपको यहाँ पर अपनी डेट के अकॉर्डिंग, जो आपने स्टार्टिंग डेट थी और जो एंड डेट थी वो यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग मंथ लिख देने हैं। स्टाइपेंड आपको क्या मिलता था वो यहाँ पर आपको लिखना है, और ऑर्गेनाइजेशन का नाम यानी कि उस कंपनी का नाम देना है, और सिटी का नाम यहाँ पर इस वाले कॉलम में लिखना है। किस तरह का आपका काम था, नेचर की ड्यूटीज़ क्या थी वो यहाँ पर आप थोड़ा शॉर्ट में दे सकते हैं। देने के बाद आपको यहाँ पर नीचे आकर के नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। फिर आती है अदर इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ पर एनी अदर एडिशनल रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप कोई इन्फॉर्मेशन अपने बारे में देना चाहते हो तो यहाँ पर दे सकते हैं 500 कैरेक्टर के अंदर, नहीं तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। फिर यहाँ पर जो कैप्चा कोड आपको दिया जा रहा है, कैप्चा कोड आपको फिलअप करना है, तो चलिए हम यहाँ पर इसको फिलअप कर देते हैं। और यहाँ पर आपको नीचे आना है और यहाँ पर डिक्लेरेशन दिया गया है, तो डिक्लेरेशन में आपको आई एग्री के ऊपर क्लिक करना है, और आई एग्री के ऊपर क्लिक करने के बाद जितनी भी जानकारी आपने भरी है वो आप अभी भी यहाँ पर बैक में जाकर के कंफर्म कर सकते हो, क्योंकि बाद में आपको एडिट का कोई भी मौका नहीं दिया जाएगा। तो पूरी तरीके से श्योर होकर के यहाँ पर आपको सबमिट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ पर आपसे फिर बोला जा रहा है कि आपको एडिट का मौका नहीं दिया जाएगा, इसलिए आप अच्छे से श्योर होकर के यहाँ पर यस कर दीजिए। यस के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख लीजिए आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो चुका है, और यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल चुका है। तो आपको प्रिंट व्यू के ऊपर क्लिक करके यहाँ से अपने फॉर्म का जो प्रिंट है वो निकाल लेना है। यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी फिलअप करनी है, जो कि अभी आपने रजिस्ट्रेशन करते समय फिल की थी। तो चलिए हम यहाँ पर इसको फिलअप कर देते हैं, और जो आपने अभी यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ चूज की थी वो डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। तो चलिए हम यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और ये फिलअप कर देते हैं। फिर जो कैप्चा कोड यहाँ पर दिया जा रहा है, कैप्चा कोड आपको फिलअप करना है, और इसको फिलअप करने के बाद यहाँ पर आपको सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद देख लीजिए आपके सामने आपके फॉर्म का जो प्रिंट है वो आ चुका है। आपको इसको संभाल करके रखना है, और जब आपसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर मांगा जाए तब आपको देना होगा। आपको यहाँ पर पैलेस का नाम लिखना होगा और सिग्नेचर करने होंगे। यहाँ पर आपको अपना रिसेंट कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चिपकाना होगा, और ये अपने पास आपको सेव रखना है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप इसरो SSC अप्रेंटिस ऑनलाइन फॉर्म 2020 को भर पाओगे। आई होप ये जो प्रोसेस है वो आपको पसंद आया होगा।
अगर आपको कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम आई है इस फॉर्म को भरने में तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं कोशिश करूँगा कि आपको जितना जल्दी हो सके आंसर कर सकूँ। और बस यही थी जानकारी। और इसके अलावा मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन को ऑन कर ले ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।